अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सैटरडे का दिन है और सुबह-सुबह का टाइम है। हमारे इधर ना ये वाला जो वीकेंड है ना, ये बच्चों का ज़रा लॉन्ग वीकेंड है। 4 दिन बच्चे घर में ही हैं क्योंकि मंगल को यानी यकम नवंबर की छुट्टी है, सरकारी इधर ऑफ़िशियल छुट्टी है, तो उस वजह से फिर जो मंडे है वो भी बच्चों को स्कूल से फ्री है। तो यानी 4 दिन हफ़्ता, इतवार, सोमवार, मंगल बच्चे घर में हैं और ये आज सुबह मैं बड़ी मुश्किल से उठ के गई हूँ क्योंकि हमारी फ़र्म में अक्सर मैंने हो सकता है पहले भी ज़िक्र किया हो कि जब कोई वीकेंड ऐसे सॉरी जो ऐसे कोई फायर अटैक आ जाए ना तो हमारी फ़र्म में ऐसे है कि सैटरडे को भी काम होता है। अच्छा मेरी फ़र्म जो है ना एसेंशियल सर्विसेज़ से रिलेटेड है ये जॉब मेरी, तो फिर इस तरह अगर कोई फायर अटैक या ऐसे कोई छुट्टियाँ आ जाए तो फिर हफ़्ते को वो काम लेके तो वो अपना जो बैलेंस है ना उनका फिर हो जाता है। तो बच्चे सब सो रहे थे और मैं सुबह अपनी जॉब पे चली गई थी और इस टाइम मैं वापस आई हूँ तो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बच्चों से ये सफाई वगैरह की इन्होंने काम कर लिया हुआ था, थोड़ी ऑफ ड्राइविंग वगैरह की हुई थी। मैंने सुबह वैसे रात किंदा आज वैसे वीकेंड पे घर पे थी और मैंने इन्हें रात को ही कह दिया था कि मेरे आने तक आप लोगों ने ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें वगैरह उठानी है कमरों में वो अपनी कमरे साफ़ कर लेना। मैंने आते ही सिर्फ स्टॉप वॉकिंग करना है और विशन करना है ताकि मैं भी ना टाइम पे फ़ारग हो जाऊँ। और फिर पता है हफ्ते को हर घर में ही ऐसे होता होगा कि ख़रीदारी वगैरह का होता है। हम लोगों ने जो वीकली सौदा वगैरह घर का सौदा सलफ लाना होता है वो लेके आना होता है और इन्होंने आज मेरे आने तक ये गोश्त जो है वो चढ़ा के रख दिया हुआ था। तो आके मैंने थोड़ी बहुत इसकी बुनाई की है। आलू डाले हैं और आलू गोश्त इस टाइम मैं बना रही हूँ और पीछे जो आप लोगों ने क्लिप गुजरा है वो मैंने आते ही मूली का पराठा बनाया है। मूली बची हुई पड़ी हुई थी तो फिर मैंने अपने लिए और इनके लिए मूली का पराठा बनाया। हमने उसका नाश्ता किया। बच्चों ने ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो इन्होंने खाना था वो इन्होंने नाश्ता मेरे आने तक कर लिया हुआ था और इस टाइम मैं और अरहम हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार। आके मैंने शावर वगैरह लिया है और अरहम ने ना एक अपनी अपॉइंटमेंट की हुई है हेयर सैलून में। इसने अपनी अपॉइंटमेंट की हुई है और हुआ इसके साथ यूँ है कि इसने 2 या 3 दफ़ा पहले भी यानी हर वीक ही करता था और फिर किसी न किसी वजह से हम नहीं जा सकते थे। कभी इसकी स्पील से ये अपनी जो फुटबॉल की गेम है उधर से लेट आया है। एक दिन हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो फिर हम लोगों ने वो टर्मीन जो है जो अपॉइंटमेंट ली हुई थी उसे कैंसिल किया था। लेकिन आज हम लोग फिर ये इसने फिर से एक नई टर्मीन की थी, अपॉइंटमेंट ली थी, तो आज हम लोग आए हुए हैं बाल कटवाने के लिए। अच्छा जो कट इसने करवाना है ना अरहम ने, वो इस एरिया में यही एक बंदा है जो एक्सपर्ट है इसका और इसी से ही फिर ये करवाता है। तो फिर जब कभी इसके पास टाइम ना हो, 1-2 दफ़ा तो इन्होंने भी हमारी ये टर्मीन जो है वो कैंसिल की है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो ये है जी कटिंग जो इसने करवाई है माशाल्लाह से। बाल इसके पिछले दिनों अगर आप पिछली वीडियोज़ में आपने देखा है काफ़ी बड़े हुए थे। आज तक तो वैसे इनकी कटिंग मैं ही करती रही हूँ लेकिन ये दूसरी दफ़ा है कि ये अब इसको अब मेरा कट नहीं पसंद है। ये इस तरह की कटिंग करवाता है और इबा गंग के साथ तो वो बेस्ट यही है कि किसी प्रोफेशनल से करवाई जाए। तो सैफ से लेके अरहम तक माशाल्लाह से ये पिछले साल तक ये हमेशा मेरे से ही मैं ही इनकी कटिंग करती रही हूँ। इनके पापा की तो खैर अभी भी मैं ही करती हूँ लेकिन अब अरहम भी बागी हो गया है वो। और समी का एक फ्रेंड है, उसकी एज फेलो ही है और वो बड़ा अच्छी कटिंग करता है तो समी उसे करवा के आता है और असद अरहम अब इसके पास आ जाते हैं, ये जो जिधर से अभी हम लोगों ने कटिंग करवाई है। तो इस टाइम मैं आई हुई हूँ हमारे सिटी में जो वॉच सेंटर है, ज्वेलरी की जो दुकान है, इनके पास घड़ियाँ भी हैं, उनके पास आई हुई हूँ। मैंने अरहम की ली थी इनसे 2 साल पहले एक वॉच, तो जुलाई में हम लोगों ने इसकी बैटरी चेंज करवाई थी इधर से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका ना बैक जो होती है जिधर वो मेटाल की जो होता है वो उतर गया हुआ था, उसकी कोई सुरेश को इतनी अच्छी नहीं इन्होंने लगाई थी। तो वो हम लोग ना दो हफ्ते पहले इनको वापस देने आए थे कि ये आप लोग अगर इसे फिर से रिपेयर कर सकें। तो आज हम लोग वो लेने के लिए आए हैं तो इन्होंने कहा है कि जी नहीं ये दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। तो क्योंकि इस घड़ी की अभी गारंटी है तब हम लोगों ने वैसे अच्छी ली थी तो आप लोगों को हम वो पैसे वापस कर दें, पैसे सॉरी वापस नहीं करेंगे, आप उसी प्राइस में कोई और घड़ी देख लें। तो अरहम की तो मौजें हो गई। तो अब अरहम को ना ऑल ऑफ सडन जब उन्होंने ऐसे कहा तो इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने कौन सी घड़ी लेनी है ये और वो। और जिस फ़र्म की वो थी मैंने इनसे यही कहा कि इसी फ़र्म की हमें दोबारा दे दें। एस ओलिवर की थी अरहम की वो वॉच ना। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अब वो चीज़ें अब एस ओलिवर की हम लोग नहीं रख रहे तो कोई और देख लें। तो वो थोड़ी महंगी रेंज में थी, 100 से 150 की रेंज में। तो मैं अब फिर इनसे वो लेके आ गई हूँ वाउचर सा, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि इतने पैसों की ख़रीदारी हम लोग जब चाहें कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जल्दी में थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने यही कहा आराम से कि अब आपकी गबोस्टा नवंबर में फिर से माशाल्लाह से आने वाली है तो जो पैसे वगैरह मिलेंगे ना वो डाल के तो एक अच्छी सी घड़ी आप फिर से ले लेना। तो वहाँ से फ़ारग होकर हम लोग गए थे कोडी पे। मैंने वो लेनी थी, हमारे घर में वो सोडा स्ट्रीम है, हम पानी खुद ही वो ज़ोरे वगैरह उसके अंदर खुद ही मिक्स करते हैं। तो उसकी ना बॉटल ख़राब हो गई थी, फेंकने वाली थी तो वो नहीं, 2 मैंने इधर से बॉटल ली हैं। और उसके बाद हम लोग आए हुए हैं डीएम पे। डीएम से कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरे कॉन्टैक्ट लेंस वो
ख़त्म ख़राब हो गए थे, यानी एक पूरा महीने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ पूरे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब नया मंथ शुरू हो रहा है नवंबर, तो उसके लिए फिर मैंने नए लेने थे। और वैसे भी जो मेरे पहले वाले थे ना वो एक साइड से क्रैक हो गए, तो टूट गए हुए थे, तो वो मैंने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए और घर की 2-4 छोटी-मोटी चीज़ें थी वो लेनी थी हमने, शैम्पू वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो ये लेके तो अभी हम लोगों ने तुर्की दुकान पे भी जाना है। उठाओ नीचे से। Schokolade habe ich gehört? Nein? Erdbeer? Becher? अच्छा, उधर से निकल के डैम से निकल के हम लोग साथ ही आइसक्रीम की दुकान थी उधर गए हैं। दिल तो यही था कि बाहर बैठ के आइसक्रीम खाएं। इतना ज़बरदस्त मौसम है, एंड ऑफ अक्टूबर चल रहा है, 29 अक्टूबर, और इतना ज़बरदस्त मौसम था। मैंने पतले से कपड़े पहने हुए थे, जो अपनी मैक्सी जो पहनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी मैंने पतली सी जैकेट पहनी थी, लेकिन उसमें भी गर्मी लग रही थी। सही सूरज चमक रहा था और मज़े का मौसम था आज। तो उधर से फारग होके हम लोग साथ ही सिटी, वैसे हमारे ये शहर जो है ना, ये साथ साथ ही हैं सारी दुकानें, लेकिन ये है कि पैदल नहीं आप जा सकते, आपको गाड़ी भी जाना पड़ता है। तो स्टार्ट मीटे से निकल के हम लोगों को थोड़ी दूर चंद मिनट की ड्राइव पे हम लोग तुर्की की दुकान है उधर गए थे। उधर से साथ ही मैं टाको पे गई थी थोड़ी देर के लिए, उनकी गुड शाइन वगैरह आई हुई थी, मैंने ना इनके लिए अपने हस्बैंड के लिए एक ट्राउज़र लेना था वो लिए। और उधर से फ़ारग होके अब हम लोग आए हुए हैं एक्शन पे। एक्शन से 2-4 चीज़ें लेनी थी। ये मैंने मेटाल के स्प्रे वगैरह लिए हैं, मैंने ना कुछ चीज़ें उनको कलर उनका चेंज करना है, तो ये मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसके ऊपर मैंने क्या स्प्रे किया है। तो वो लेके अब हम लोगों ने अभी लीडल पे जाना है, क्योंकि आ रही है हैलोवीन, और हमारे घर में बच्चों ने कब से शोर मचाया हुआ है। बच्चे तो माशाल्लाह मेरे तो बड़े हो गए हुए हैं, लेकिन इन बच्चों को अभी भी है कि इन्हें फ़िक्र लगी हुई थी कि मामा जी बच्चे आएंगे तो हमारे वो टॉफ़ियाँ और बॉन्बन वगैरह घर में कुछ नहीं है आपने रखा हुआ, तो वो लेने हमने जाना है ना। तो वो लेने के लिए फिर मैं लीडल पे गई। उससे पहले फिर मैंने टंकन किया है, गाड़ी में तेल डालना था वो डाल लिया, और इस टाइम हम लोग लीडल पे आए हैं। तो ये थोड़ी सी ख़रीदारी तो मेरे हस्बैंड ने और इन्होंने, ये असद और हम साथ गए थे पापा के, तो इन्होंने पूरे मंथ की जो ग्रॉसरी है ना, जो बड़ी जो दूध पानी और इस तरह की जो ज़्यादा वज़नी चीज़ें होती हैं, वो पिछले दिनों ना मेरी कमर में दर्द निकला हुआ है, तो वो आजकल यही ला देते हैं मुझे। और मैं अगर बाहर निकलूँ तो बस मैंने अपने सैर सपाटे के लिए निकलना होता है, या थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें। इंसान वैसे भी क्या हर टाइम, मैं वैसे इन्हें अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि क्या इधर की ज़िंदगी है ना, जॉब से घर, फिर उठो सुबह तैयार होकर जॉब पे चले जाओ, फिर आओ घर में तो खा पी लो सो लो। और फिर अगर ये भी हमारा एक तरह से पास ही है, मेरा ख़ास तौर पे मुझे तो ऐसा लगता है बाहर जाना ये एक तरह से मेरी आउटिंग है। ख़रीदारी के बहाने बंदा निकलता है, लेकिन निकलता तो है ना। कहने का मतलब ये है कि इधर कोई हमारे वैसे फेस्टिवल जैसे पाकिस्तान में हमारे कभी किसी की मंगनी, किसी की शादी, किसी का कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ इधर नहीं है। इधर यकसानियत ज़्यादा है, ऐसे लगता है रोज़ाना एक ही जैसी रूटीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए थे, घर की ख़रीदारी करके आके, तो आलू गोश्त जो बना हुआ था ना, उसके साथ फिर मैंने आज अरेबिक प्रोट मेरे पास फ्रीज़र में ना पड़ी हुई होती है, तो वो आज मैंने गर्म करनी है। बच्चों के लिए मैं तुर्किश दुकान से आते हुए जो मोटे वाली तुर्किश ब्रेड होती है ना, वो लेके आई थी। इस दफ़ा वो मुझे बड़े वाली नहीं मिली, इस दफ़ा वो गोल गोल बंद की शक्ल में थी मिली, लेकिन वो भी अच्छी है, बच्चों को वो उसका भी मज़ा आया। साथ में थोड़ा सा सैलड बना लिया था। और इस टाइम हमारी कह लें कि अभी शाम नहीं वैसे हुई थी, 4:30-5 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने शाम का खाना भी खा लिया था। ये ब्रेड इस तरह से तवे पे, तवा नहीं है जो, ये जाली पे रख के मैंने इस तरह से हल्की है उसे सेक लिया था। और ये सैलड साथ बना हुआ है, और साथ में आलू गोश्त का सालन। और खाने की टेबल पे इस टाइम मैं हूँ, असद, अरहम और इनके पापा हैं। किंजा अपनी एक फ्रेंड के साथ, मैं आई हूँ तो वो चली गई थी, उसकी उन्होंने इकट्ठे बेकिंग करनी है। उसकी फ्रेंड ने, उसने कोई प्लान किया हुआ कि इकट्ठे उन्होंने खाना भी बनाना है और बेक भी करना है। और समी गया हुआ है, उसका फुटबॉल मैच है, और उसे आते आते हो सकता है रात के 8:30-9 भी बज जाए, क्योंकि वो बड़ी टीम में है और इनकी ट्रेनिंग थोड़ी
सख्त होती है, वार्म अप थोड़ा टाइम ज़्यादा, और ट्रेनर भी इनका माशाल्लाह से तुर्की है और वो थोड़ा स्ट्रेंग भी है, सख्त है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये बच्चे उधर ही इकट्ठे खाना मंगवा के, पिज़्ज़ा डोनर वगैरह मंगवा के अपने ट्रेनर के साथ तो खा के तो आता होता है। वो कई दफ़ा ऐसे हो जाता होता है, और इसका मुझे पता है कि उसने देर से ही आना है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाना निकाल दिया था। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सारी आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।